2029 में राजनीतिक तौर पर सशक्त होकर अपनी धाक जमाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आबादी के लिहाज से परिसीमन विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ाएगा। ऐसे में हरियाणा के अंदर 126 विधायक और 17 सांसद चुनकर आने का आंकलन लगाया जा रहा है। इंडिया टाइमर की खास रिपोर्ट के मुताबिक जो हरियाणा सूबे में मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, त्यों तो इस प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। हालांकि इन क्षेत्रों की संख्या पर मोहर 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के मार्फत ही लगेगी, किंतु यह तय है कि राजनीतिक पटल पर हरियाणा 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सशक्त नजर आएगा। जो बातें छनकर बाहर आ रही हैं उन पर भरोसा करें तो 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के दौरान हरियाणा में 90 नहीं 126 विधायक चुने जाएंगे। राजनीतिक तौर पर न केवल प्रदेश स्तर पर ताकत मिलेगी, अपितु लोकसभा सीटों की संख्या भी 10 से बढ़कर 17 हो सकती हैं। विधायकों की संख्या बढ़ने के हिसाब से राज्यसभा की मौजूदा 5 सीटों का आंकड़ा भी 7 पर पहुंचने की प्रभावी अटकलें लगाई जा रही हैं। 2024 के चुनाव के बाद 2026 में नया परिसीमन आना प्रस्तावित है। इस परिसीमन से जो राजनीतिक शक्ति हरियाणा को मिलेगी, उससे निश्चित तौर पर देश में यहाँ के नेताओं का प्रभाव बढ़ेगा। जो बातें बाहर आ रही हैं उनके आंकलन पर भरोसा करें तो हरियाणा में 14 लोकसभा सीटों में से 3 से 4 आरक्षित हो सकती हैं, जबकि 126 में से 25 सीटें रिजर्व कैटेगरी में रखी जा सकती हैं। परिसीमन के बाद जहां कई सीटें बनेंगी, वहीं जिन नेताओं ने 15-20 वर्षों से किसी क्षेत्र को अपना गढ़ बनाया हुआ है, वे भी इधर उधर बिखरते हुए नजर आएंगे। इसलिए 2029 में हरियाणा का राजनीतिक दंगल खासा रोचक होने जा रहा है। दरअसल परिसीमन आयोग हर 10 साल बाद विधानसभा व लोकसभा सीटों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि करता है। इन 10 सालों के अंतराल में आयोग के पास बहुत से ऐसे केस और अर्जियां पहुंचती हैं जिनमें लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उन्हें आरक्षित करने के प्रस्ताव दिए जाते हैं। संबंधित लोग अपने अपने हिसाब से आयोग के पास दलीलें भेजते हैं, जिनका धरातल पर वेरिफिकेशन करने के बाद परिसीमन नए सिरे से किया जाता है। फिलहाल प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 2 अम्बाला और सिरसा आरक्षित हैं, जबकि 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा में 2029 के अंदर विधायकों की संख्या बढ़ने पर मौजूदा विधानसभा भवन का विस्तार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में जो विधानसभा भवन बना हुआ है उसमें 90 विधायकों के ही बैठने की व्यवस्था है। इसलिए विधायक ज़्यादा होने के हिसाब से उनके बैठने की व्यवस्था भी करनी होगी। विधानसभा भवन को लेकर हरियाणा और पंजाब में फिलहाल विवाद चल रहा है, जो दिए नहीं जा रहे। इसलिए हरियाणा ने अपनी विधानसभा के नए भवन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा की मौजूदा 10 लोकसभा सीटों में से अधिकतर ऐसी हैं जो आबादी के लिहाज से 2 से 4 जिलों तक में फैली हुई हैं। कई बार ऐसा भी सामने आया कि एक ज़िले में कुछ राजनीतिक समीकरण है तो दूसरे ज़िले में कुछ। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। यही स्थिति विधानसभा सीटों की भी है। राज्य में 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनका ग्रामीण व शहरी एरिया काफ़ी बढ़ चुका है। उदाहरण के लिए करनाल, पंचकुला या गुरुग्राम विधानसभा से बिल्कुल सटे इलाके नज़दीकी विधानसभा में पड़ते हैं। खास बात यह भी है कि 2029 में राजनीतिक क्षेत्र को जो विस्तार मिलेगा, उसे तय करने में वह सरकार भी अहम रोल अदा करेगी, जो 2024 में हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। यूँ तो अभी से भावी सरकार के लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, किंतु फिलहाल हरियाणा में जो माहौल बना हुआ है उसके मुताबिक मुख्य मुकाबले में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने होगी, ऐसा नज़र आ रहा है। इनेलो, जसपा और आम आदमी पार्टी फिलहाल खेल बनाने और बिगाड़ने के किरदार में नज़र आ रही है। जसपा का भाजपा से समझौता रहता है या नहीं, यह भी काफ़ी हद तक
आगामी समीकरणों को प्रभावित करने का काम करेगा। इनेलो ने भी समझौते के द्वार खोले हुए हैं। आप नेता खुद को हरियाणा में भाजपा का विकल्प बताने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। जींद और हरियाणा से जुड़े खास समाचारों को देखने और पढ़ने के लिए इंडिया टाइमर समाचार पत्र के इस पेज को फॉलो और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।